आखिर शिशुपाल ने भरी सभा में क्यों किया श्री कृष्ण का अपमान। दोस्तों, सतयुग में जय और विजय नाम के दो विष्णु भक्त वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुआ करते थे। संयोग से एक दिन सनकादिक ऋषि कुमार अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम आ गए, परंतु जय और विजय ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया। बार बार अनुरोध करने के बाद भी जय और विजय ने उन चारों भाइयों को अंदर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस कारण उन्होंने क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे दिया। और श्राप ये था कि वो दोनों तीनों युगों में 3 बार दानव, असुर और मानव के रूप में जन्म लेकर अपने इस अपराध का कष्ट भोगेंगे। और इसके बाद जय विजय का जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और द्वापर युग में जय और विजय का जन्म शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ था, जिसका अंत श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण द्वारा किया गया। आइए शिशुपाल और दंत वक्र के वध की कथा को सुनते हैं। महाभारत की सभा पर्व के अनुसार जब हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया जाता है, और जहां इंद्रप्रस्थ के राजा धर्मराज युधिष्ठिर को घोषित किया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर राजसीय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस राजसीय यज्ञ में समस्त प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें छेदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया जाता है। उस राजसूय यज्ञ में सबकी अनुमति से भगवान श्री कृष्ण को देवतुल्य मानकर यज्ञ के अग्रभाग को आहुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्री कृष्ण को ऐसा सम्मान पाता देखकर शिशुपाल को क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो रुक्मिणी के विवाह के बाद से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा था। और सभा में सहदेव ने जब श्री कृष्ण का आतिथ्य सत्कार किया तो शिशुपाल क्रोध की अग्नि में जलने लगा। शिशुपाल सहदेव से बोला, सहदेव, तुम किस व्यक्ति की अग्रिम पूजा करने जा रहे हो, जिसके ना तो कुल का पता है और ना ही माता और पिता का? फिर इस वंशहीन और कुलहीन की पूजा कर क्यों इस यज्ञ को दूषित कर रहे हो? तब अर्जुन बोला, छेदी नरेश शिशुपाल, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो तो उचित रहेगा। लगता है तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। तब युधिष्ठिर बोले, प्रिय अर्जुन, शिशुपाल हमारे अतिथि हैं, और अतिथि का अपमान साक्षात भगवान का अपमान माना जाता है। उनके मन में क्यों वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति इतना क्रोध है, पहले ये जान लेना जरूरी है। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, बड़े भैया सत्य कह रहे हैं, परंतु शिशुपाल का अगर मुझसे बैर है तो उसे कहने दो, शायद फिर ऐसा उचित अवसर उसे दोबारा ना मिले। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, छेदी नरेश जो आपका अपमान कर रहे हैं वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अर्जुन की बात सुनकर छेदी नरेश गुस्से से बोला, क्या वसुदेव वसुदेव लगा रखा है? ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक मायावी और मथुरा नरेश कंस का हत्यारा है। ये नीच पुरुष इस सभा में ऐसा सम्मान पाने के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। क्या समस्त सृष्टि में योग्य पुरुषों का अकाल पड़ गया है? क्या ये गुरु वेद व्यास, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से ज्यादा पूजनीय और श्रेष्ठ है? तब बलराम बोले, शिशुपाल, अपनी जीभा को लगाम दो, वरना तुम एक शब्द भी कहने के योग्य नहीं बचोगे। उसी समय कृष्ण बलराम से कहते हैं, दाऊ भैया, शांत हो जाइए। तब बलराम बोले, कन्हैया, ये तुम्हारा अपमान पे अपमान किया जा रहा है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। तब कन्हैया बोले, दाऊ भैया, क्या आप भूल गए हो, मैंने बुआ को शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है। शायद शिशुपाल को 100 अपराधों की गिनती जरूर याद होगी। तब शिशुपाल बोला, अरे नीच, कुलहीन, तू मुझे क्या क्षमादान देगा? क्या मैं तुझसे डरता हूँ? तू मथुरा नरेश कंस के दास नंद के घर पला बड़ा है।
और स्वर्ण आभूषण और उत्तम वस्त्र धारण कर लेने से तू थोड़े ना राजकुल का उत्तम रतन बन जाएगा, जिसे अपने माता पिता का ढंग से पता नहीं, वो आज द्वारिकाधीश बना बैठा है। तू तो एक छलिया और व्यभिचारी है। तूने तो अंधकासुर की 16,000 रानियों को बलपूर्वक अपनी रानी बना लिया। मुझे ये अच्छी तरह पता है तूने गोकुल में क्या क्या गुल खिलाए थे। तब पितामह भीष्म बोले, छेदी नरेश, तुमने अगर एक भी शब्द अब वसुदेव श्री कृष्ण के बारे में कहा तो मैं एक अतिथि की मर्यादा को तोड़ने में जरा सी भी देर नहीं करूंगा। तब शिशुपाल बोला, श्वेत वस्त्र धारण करने से कोई ब्रह्मचारी तो नहीं बन जाता है। तब पितामह बोले, शिशुपाल, माता गंगा की सौगंध, आज अगर ये यज्ञ का अनुष्ठान न होता तो तुम्हारे जीवन का सूर्य आज अस्त हो जाता। तब श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, छेदी नरेश आपका अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपने अहंकार के वश में होकर केवल मुझे ही अपमानित करना चाह रहा है। तब शिशुपाल कृष्ण से कहता है, हे ग्वाले, तूने सही कहा है। तुझ जैसा छलिए का स्थान मेरी जूती के नीचे है, ना कि राज सिंहासन पर। तब श्री कृष्ण बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारे अपराधों की संख्या 99 हो चुकी है। तुम्हें ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम्हें अपने जीवन से जरा सा भी प्रेम है तो अभी के अभी अपनी वाणी पर विराम लगा दो। तब शिशुपाल कहता है, ग्वाले, तू मुझे क्या चेतावनी दे रहा है? तू तो एक बहरूपिया है। तू राजाओं के वस्त्र पहनकर एक झूठा राजा होने का ढोंग कर रहा है। तेरी सारी माया का खेल मैं जानता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, शिशुपाल, मेरे दिए हुए वचन की सीमा को तुम लांघ चुके हो। पर शिशुपाल अब भी नहीं मानता। वो कहता है, अरे छलिया, तूने जिसका नमक खाया तूने उसी का वध कर दिया। फिर भला तेरी किस बात का मैं सम्मान करूं? मैं तेरा 100 बार नहीं 1000 बार अपमान करूंगा, क्योंकि तू उसी के लायक है। तब श्री कृष्ण गुस्से से कहते हैं, शिशुपाल, अब बस, तुम्हारे अपराधों की संख्या 100 हो चुकी है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में शिशुपाल का अंत कर देते हैं। आखिर ये शिशुपाल कौन था? दोस्तों, शिशुपाल वसुदेव की बहन सुप्तो और छेदी नरेश दमघोष का पुत्र था और इसी नाते वो श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वो बड़ा ही विचित्र था, क्योंकि उसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता चिंता में पड़ गई और शिशुपाल को त्यागने का निर्णय किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की तीसरी आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे। परंतु इसके साथ एक आकाशवाणी और हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन जब भगवान कृष्ण अपनी बुआ के घर आए तो श्री कृष्ण के मन में बाल शिशुपाल के विचित्र रूप को देखकर प्यार जागा। तब उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की तीसरी आंख और 2 हाथ गायब हो गए। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वो बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने वो आकाशवाणी श्री कृष्ण को बताई कि जिसकी गोद में बैठकर शिशुपाल की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब होंगे, वही उसका काल होगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल के कुल 100 अपराधों को क्षमा करूंगा और उसके बाद उसका अंत कर दूंगा। दोस्तों, शिशुपाल भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसका अंत भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता है। और वहीं भगवान विष्णु का दूसरा द्वारपाल विजय था, जो महाभारत कथा के अनुसार शुल्क देवी और करुषाधिपति वृद्ध शर्मा का पुत्र था, जिसका नाम दंत वक्र था, क्योंकि उसके सभी दंत बड़े ही विचित्र आकार के थे और वो शिशुपाल का परम मित्र भी था।
तब उसे ये पता चला कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। वो श्री कृष्ण से शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्वारिका पहुंच जाता है और श्री कृष्ण को गदा युद्ध की चुनौती देता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, मायावी कृष्ण, तूने जिस प्रकार मेरे मित्र का वध किया है उसी प्रकार मैं अपनी गदा के प्रहार से तुझे यमलोक भेज दूंगा। अगर तुझ में साहस है तो मुझसे गदा युद्ध करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दंतवक्र, मैंने तुम्हारी गदा युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगर कोई और इच्छा है तो वो भी बता दो। फिर दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगता है। तभी दंतवक्र प्रतिशोध की अग्नि के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के सीने पर महाभयंकर प्रहार करता है, परंतु श्री कृष्ण एक अटल पर्वत की भांति खड़े रहते हैं। दंतवक्र के प्रहार से भी जब श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ता तो वो अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित कर अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार करने ही वाला होता है। तभी श्री कृष्ण के द्वारा भयंकर गदा प्रहार से दंतवक्र पर करते हैं, जिससे दंतवक्र की गदा दूर जा गिरती है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसका अंत कर देते हैं। दोस्तों, शक्ति और अहंकार से मानव, दानव, यहाँ तक कि देवता भी कभी अछूते नहीं रहे हैं, जिस कारण उन्हें कई कष्ट भोगने पड़े। इसलिए हमें अपने अहंकार और शक्ति के वशीभूत होकर किसी को कष्ट व दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।